क्वेश्चन 14 ऑफ वर्कशीट है। क्वेश्चन नंबर 1 अक्टूबर नवंबर 21 पेपर 1-2 का है। तो फर्स्ट तो आप देख लें 4900। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। वी हैव 2 ज़ीरोज़, तो जितनी भी ज़ीरोज़ होती हैं उसके रूट लें तो वो ज़ीरो हाफ हो जाती हैं। दिस इज एक्चुअली 49 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें से 100 का आपका स्क्वायर रूट आपके पास 10 आ जाएगा और 49 का 7 आ जाएगा, तो 70 आंसर आ गया आपके पास। तो मैंने आपसे कहा था कि 2 ज़ीरोज़ हैं तो 1 ज़ीरो बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7 और यहाँ उसने क्यूब 5 क्यूब तो 125। अगर आपने याद किया होगा तो यू विल बी एबल टू राइट डायरेक्टली 5 का क्यूब 125 होता है। नहीं तो फिर आपको 5 टाइम्स 5 करना पड़ेगा। 5 टाइम्स 5 25 टाइम्स 5 इज 125। तो अगेन आप देख लें कि उन्होंने आपसे ये क्यूब्स और उसके रूट्स चेक करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। ये लेटेस्ट पेपर है, इस तरह के आपको बहुत से क्वेश्चंस पास पेपर्स में मिल जाएंगे। ये वाला पार्ट हम पहले कर चुके थे, पार्ट बी अक्टूबर नवंबर 20 क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट अब हमारा एस्टिमेशन आ गया। एस्टिमेशन राउंडिंग ऑफ कह लें उसको, और एस्टिमेशन है, ये 2-4 चीज़ें हैं। ये इसके भी क्वेश्चंस अक्सर पूछता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 32 है वर्कशीट का। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 अक्टूबर नवंबर 20 पेपर 1-1 का है। उसने कहा कि राइट द नंबर 3456.789 करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 का मतलब क्या है कि हमारा आंसर शुड बी इन हंड्रेड्स, कि वी वांट टू मेक इट कि हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर। तो हंड्रेड्स का मतलब, नियरेस्ट हंड्रेड्स का मतलब जो हमारा आंसर होगा दैट शुड हैव 2 ज़ीरोज़ एट द एंड। अब ये 3456.789। अब जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स होते हैं दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग हंड्रेड्स में नहीं काउंट होते, क्योंकि यूनिट्स होता है, फिर टेंस होता है, फिर ये तो हंड्रेड्स टेंथ्स उस तरह जाता है ना डेसिमल पॉइंट में। तो पहली बात तो आप माइंड में रखें कि ये जो फर्स्ट लास्ट 3 हैं दे विल नॉट प्ले एनी रोल। हमारा जो फोकस होगा वी विल फोकस दीज 4 डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट, क्योंकि होल नंबर्स में और हंड्रेड्स में आंसर देना है। हंड्रेड्स में आंसर देने का मतलब कि देयर शुड बी 2 ज़ीरोज़। तो एक्चुअली वी हैव टू कन्वर्ट दीज 2 डिजिट्स इनटू ज़ीरोज़। यहाँ हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आने चाहिए। दैट टेल्स अस कि वी हैव टू राउंड इट ऑफ टिल 4। तो हमने 4 तक जाना है। इमीडिएटली आफ्टर 4 वी हैव 5, तो ये आपके पास 35। इसको राउंड अप जब करेंगे 35 हो जाएगा और आगे फिर हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, क्योंकि हमने हंड्रेड्स में लिखना है ना। अब ये 160,000 हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वी हैव 2 पेयर्स ऑफ डबल ज़ीरोज़। तो एक इस पेयर में से 0 आ जाएगा, एक दूसरे वाले पेयर में से 0 आ जाएगा आंसर में, और 16 का 4 आ जाएगा। So the 400 will be the answer. अब अगेन क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द वर्कशीट है, और उसके बाद ये मई जून 21 का पेपर 1-2 का क्वेश्चन 4 है। उसका पार्ट ए में उसने कहा है राइट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 डिजिट्स हैं। एक्चुअली दिस इज 64,785,491। क्वेश्चन में लेवल ऑफ एक्यूरेसी जहाँ जाना है नियरेस्ट मिलियन। नियरेस्ट मिलियन मीन्स 1000,000। मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं। नियरेस्ट मिलियन मीन्स वी मस्ट हैव 6 ज़ीरोज़ एट द एंड। तो अब 6 ज़ीरोज़ में सेम वे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, 6 ज़ीरोज़ हमारे, यानी ये 1 भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 ऑल्सो विल बी कन्वर्टेड इनटू 0, 5 because we should have 6 zeros at the end. It means 4 is the last digit we need. 6 तो as it is आ जाएगा. Now after 4 it is 7, so this 4 will be increased by 1. अब आगे फिर हमारे पास 6 zeros आ जाएंगे. आप इसको 65 million भी if you want to write like this, that will be also acceptable. अब इसका जो बी पार्ट है, such questions are very frequently asked. इसमें पहली बात तो उसने में स्टेट की, पहली बात इंस्ट्रक्ट की कि by writing each number correct to one significant figures. So each number
करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि हमने ईच नंबर को करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है। सो वी हैव एक्चुअली थ्री नंबर्स 67.8, 49.5 एंड 0.187। और सिग्निफिकेंट फिगर्स में यू नो ऑल डिजिट्स, वी हैव 10 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All non-zero digits they are significant. 0 is significant in some cases and some cases it is not. तो in this case अगर हमें one significant figures करना है, जैसे कि 67.8, rounding this number, rounding off to one significant figure means हमने सिर्फ एक digit को consider करना है. We just have to take 6. So after 6 there is 7. तो ये आपके पास 70 बन जाएगा. 70.0 तो 70 हो गया ना आपके पास. It means this will become 70 correct to one significant figure. Same way जो हमारे पास 49.5 है, one significant figures का मतलब हमने सिर्फ 4 तक रहना है. We have 9 after 4. The digit after 4 is 9. तो ये 4 आपके पास 5 बन जाएगा. प्लेस वैल्यू को सेव करने के लिए हम एंड पे 0 लगाते हैं. राइट पे 0 वैसे सिग्निफिकेंट होता है, इस केस में हम 0 लगा रहे हैं टू सेव आवर प्लेस वैल्यूज, बिकॉज दिस इज 49. तो अगर मैं 4 की जगह 5 कर दूंगा दैट विल बिकम 5. सिंस दिस 5 इज एट 10th प्लेस तो मुझे 0 लगाना पड़ेगा टू सेव द प्लेस वैल्यू. तो ये 50 हो जाएगा. और सेम वे जो हमारे पास तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर, दैट इज 0.187, इसका स्क्वायर है. तो एक्चुअली हमें 0.187 को राउंड ऑफ करना है, तो दैट विल बिकम 0.2. वन सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स हमने 1 तक जाना है. आफ्टर 1 वी हैव 8 विच इज लार्जर देन 8, तो 1 विल बिकम 0.2. So in case of 0.187, the first significant figure is 1. So we have to keep it till 1. Since there is 8 after 1, we will round it off to 2 because we have to increase it by 1. तो ये 7 plus 50 is 120. इसको हमने ऐड कर लिया. कॉमनली बच्चे बहुत मिस्टेक्स कर रहे होते हैं. ये 0.2 का स्क्वायर 0.4 नहीं होगा. स्क्वायर विल बी 0.04 because this 0.2 written as a fraction is 2 over 10. So when you will take square of 2 over 10, that will become 2 over 10 times 2 over 10. So that will become 4 over 100, which is 0.04. तो ये बात याद रखिएगा प्लीज़, इसको ना मेक इट अ पॉइंट कि वेन एवर यू टेक स्क्वेयर्स ऑफ डेसिमल पॉइंट्स, ये चीज़ें आपने ख्याल करनी. मैं आपको कुछ चीज़ें टिप्स बता देता हूँ. टेक एग्जाम्पल ऑफ 0.3. 0.3 square will be 0.09. आपने डेसिमल पॉइंट्स को डबल कर देना होता है बिकॉज 0.3 मीन्स देयर इज 10 इन द डिनोमिनेटर, उसका स्क्वायर 100 हो जाता है. अगर ये 0.03 होता तो वी हैव 2 डेसिमल प्लेसेस. तो ये आपके पास 0.1, 2, 3 और 9. देयर शुड बी 4 डेसिमल प्लेसेस. तो स्क्वायर में आपके पास डेसिमल प्लेसेस डबल हो जाते हैं एंड वाइस वर्सा. स्क्वायर रूट लेंगे तो हाफ हो जाएंगी डेसिमल प्लेसेस. सेम में अगर हमारे पास होता 0. तो मैं नंबर भी चेंज कर देता हूँ, 4 होता. इसका अगर हमें स्क्वायर लेना होता तो सिंस वी हैव 3 डेसिमल प्लेसेस, तो अब ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो वी शुड हैव 3 का डबल 6, तो देयर शुड बी 6 डेसिमल प्लेसेस. तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपके पास. सेम वे इफ आई टॉक अबाउट द क्यूब, से आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूब ऑफ 0.2. तो क्यूब में 2 का क्यूब क्या होता है, दैट इज 2 times 2 times 2, 8. नाउ देयर इज 1 डेसिमल प्लेस. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द आंसर विल बिकम 3 times. क्यूब है ना, 3 times हो जाएगा क्योंकि बिकॉज 1 10 है, तो 10 times 10 times 10 विल बिकम 1000. तो ये हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी. तो सेम ही अगर 0.02 का क्यूब लेंगे तो नाउ देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस. तो 8 तो क्यूब 2 का 8 है. डेसिमल प्लेसेस शुड बी 2 times 3, 6. तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6.
1 2 3 4 5 6 यहाँ डेसिमल आएगा। एंड सेम वे से 0.004 चले मैं ले लेता हूँ, चेंज द नंबर, इफ वी हैव टू टेक इट्स क्यूब, तो 4 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 64, 4 4s are 16, 4s are 64, so 64 है, and we must have 1 2 3 9 decimal places, 3 times 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 decimal places after this one। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, से मेरे पास है 0.05 और इसका अगर हमने क्यूब लेना है तो दैट 5 का क्यूब 125 एंड वी हैव 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 times 3 6 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, तो हम 3 zeros लेफ्ट पे लगा देंगे एंड इट विल बिकम 0.000125। तो ये चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए, ये चीज़ें बिफोर टाइम यू शुड लर्न ऑल दीज थिंग्स, ताकि जब एग्जाम में आप जाएं तो आपको इसकी प्रॉब्लम ना हो। दैट विल बिकम 0.04 क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं, देयर इज 1 डेसिमल प्लेस, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस विल बी डबल, तो 0.04 हो जाएगा। और 120 इफ वी रिमूव दिस डेसिमल पॉइंट, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी हैव 2 digits, so 100 and we will left 4 with it, 4 1s are 4 3s are, ये आपके पास 30 हो गया, तो ये आपके पास 3000 will be the answer, हमारे पास आंसर होगा 3000। उसके बाद देखिए देयर इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पेपर 1 का क्वेश्चन होता है, आपने इसको राउंड ऑफ करके आंसर्स निकालने होते हैं। करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, एस्टिमेट द वैल्यू। अब मैं डायरेक्टली करने लगा हूँ, आपको मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ हाउ टू राउंड देम ऑफ करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो 1 सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स वी हैव टू बी टिल 5 और 5 के बाद आपके पास 8 है, तो दैट विल बिकम 6, 5 विल बिकम 6 और प्लेस वैल्यू को बचाने के लिए 16 ओवर अब 32.5। सो हेयर वी हैव टू बी टिल 3, 1 significant figure, तो आफ्टर 3 we have 2, so it will remain 3, we will put a 0 to save the place value, and here in this case we have first significant figure, because zeros on the left they are not significant, so the first significant figure is 1 just after 0.1, so after 1 we have the digit 2 which is less than 5, so it will remain 0.1. So in the first step we have written all the numbers correct to 1 significant figure और इसका 1 मार्क आपको मिलेगा। अब ये 0 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 6, रिमूविंग डेसिमल पॉइंट इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी हैव ओनली 1 डिजिट, तो 10 ऊपर आ जाएगा और नीचे 3 times 1 3 आ जाएगा आपके पास। सो 3 1s are 3 2s are 10 times 2, 2 times 10 is 20, so your answer will be 20. This is question number 12 of the worksheet, but actually question number 11, October November 21, paper 1-1. ये वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 17 है, अक्टूबर नवंबर 21 का P12 का क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ देखिए अगेन सेम स्टेटमेंट, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। अब 8 तक हमने जाना है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 8, सो 8 इज एट द प्लेस ऑफ थाउजेंड्स, तो आगे हमें प्लेस वैल्यू को बचाने के लिए वी नीड टू पुट 3 zeros। मल्टीप्लाई बाय, in this case the first significant figures in the second number is 6, and after 6 we have 4, it will not be increased, तो ये 0.6 ही रहेगा। In case of the denominator, the first significant figure is 1, the first one, और हमें यहीं पे रहना है, but just after 1 you can see we have 8 which is larger than 5, तो 1 will be increased by 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2,
और सिंस इट इज़ एट टेंस प्लेस तो हमें एक ज़ीरो लगा के प्लेस वैल्यू बचानी होगी। अब इसमें 8000 तो 6 को हम इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देंगे एंड देयर विल बी 10 बिकॉज आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट है तो 6 वो 10 हो जाएगा और 20 ऑलरेडी था। तो दीज 2 zeros विल बी कैंसल्ड और ये 2 3s are, चलो मैं इस तरह कर देता हूँ 2 3s are, सो 8 3s are 24 और एक ज़ीरो हमारा यहाँ पे बचा हुआ था तो वो ज़ीरो एज इट इज आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 240। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट का क्वेश्चन 22 है। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 2.78 क्यूब over 61.4 times 0.893. Again, we have one number in the numerator and two numbers in the denominators. First, we round them off, correct to one significant figure. न्यूमिनेटर में जो आपके पास नंबर है 2.78, उसमें फर्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट जो फिगर है दैट इज 2 और 2 के बाद 7 है तो इट विल बिकम 3 और सिंस इट इज़ एट यूनिट्स प्लेस तो हमें इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 2.78। हाँ, लेकिन इसका क्यूब है वो हमें लिखना पड़ेगा, वी नीड टू राइट दैट क्यूब। इन केस ऑफ 61.4 द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 6। अब सिंस उसकी वैल्यू 6 है तो आपको पता है कि हमें 6 तक जाना है, उसके बाद 1 है तो इट विल रिमेन 6। इट इज़ एट टेंस प्लेस तो हमें एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा टू सेव द प्लेस वैल्यू। फिर मल्टीप्लिकेशन है इन द सेकेंड नंबर ऑफ द डिनोमिनेटर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 8। आफ्टर 8 वी हैव 9 तो इट विल बी इंक्रीज एंड इट विल बिकम 0.9। ये फर्स्ट स्टेप है, 1 मार्क आपको इसका मिलेगा टू कन्वर्टिंग ईच नंबर इनटू one significant figure, like writing each number correct to one significant figures you will get 1 mark। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर 3 का क्यूब है, अगेन क्यूब आ गया, क्यूब यू पीपल नो 3 क्यूब इज 27 और साथ ही 0.9 का अगर मैं डेसिमल पॉइंट रिमूव करूं तो हमारे पास 10 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 60 और मल्टीप्लाई बाय 9 तो 0 0 से कट गया, 9 1s are 9 3s are और 3 1s are 3 2s are तो 1/2 will be the answer। 0.5 भी आप लिख सकते हैं तो 1/2 will be the answer। This was question number 5 May June 20 पेपर 1-2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 May June 19 पेपर 1-2 वर्कशीट का। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगेन आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और सेम स्टेटमेंट है, करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो राउंडिंग ऑफ आपसे करवा रहा है, करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक चीज़ ये चेक कर रहा है, 2 मार्क्स हैं, 1 मार्क आपको राउंडिंग ऑफ का मिलेगा और फिर आपने एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दैट। तो हमने एस्टिमेट करनी है तो इसमें सबसे पहले 71.2 है तो इसमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 7। आफ्टर 7 देयर इज 1 तो दैट विल रिमेन 7 और सिंस इट इज एट टेंस प्लेस, 7 टेंस है ना तो ये 70 हो जाएगा। यू नो दिस 7 हैज द प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस तो 70 हो गया। अगेन इन द सेकेंड यहाँ माइनस आएगा, साइन है बीच में गिवन इन द क्वेश्चन। 32.4 तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। आफ्टर 3 वी हैव 2 विच इज लेस देन 5 सो इट विल रिमेन 3 बट सिंस इट इज टेंस तो 3 के बाद एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा टू सेव द प्लेस वैल्यू। इन द डिनोमिनेटर वी हैव 0 पॉइंट, द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 1। आफ्टर 1 वी हैव 9 तो इट विल बिकम 0.2। डेसिमल के बाद हमें आगे प्लेस वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज प्लेस वैल्यूज इसमें लेफ्ट से ही स्टार्ट होती हैं। 2 स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 70 - 30 इज 40 ओवर, अब 0.2 का स्क्वायर 0.04 होगा। स्क्वायर में डेसिमल पॉइंट्स की प्लेसेस डबल हो जाती हैं, क्यूब में 3 टाइम्स हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में लेट्स रिमूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द नंबर इन द डिनोमिनेटर। तो क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास वी हैव 2 डिजिट्स तो 100 आ जाएगा उसकी जगह पे।
over 4. 4 ones are 4 tens are. 10 times 100, simply you have to multiply the numbers. 1 times 1 is 1, and then count the zeros and write after 1. We have 3 zeros, 1, 2, 3, 1000 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ द वर्कशीट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 है अक्टूबर नवंबर 20 का P11 का. अगेन द सेम स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of 60136013 times 0.0405 divided by square root of 8.986. So again, in the first number, in the numerator, the significant figure is 6. After 6 we have 0. So 6 will remain as it is 6, or since it is at thousands place, so we need to put 3 zeros because this 6 has the value of 1000. 6000 है हमारे पास. After 6 we need to put 3 zeros ताकि उसकी place value save रहे. In the second number, the first significant figure is 4 because zeros on the left, they are not significant. The first significant figure is 4. After 4 we have 0, so it will remain 0.04. It will remain as it is क्योंकि 4 के बाद आपके पास 0 है. In the denominator we have square root of 8.986. First significant figure हमारे पास 8 है, which is units at the units place. तो 8 के बाद 9 है, so it will be increased by 1 because after 8 we have a digit which is larger than 5. 9 है ना, तो it will become 9. इसमें प्लेस वैल्यू भी वही है. तो आगे हमारे पास आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाई बाय, आई विल राइट 4, और 4 की बजाय क्योंकि 4 इज आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो वी विल बी हैविंग 100 इन द डिनोमिनेटर. स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. वैसे तो प्लस माइनस 3 होता है, यू टेक इट 3. अब ये 2 zeros they are cancelled, 3 ones are, 3 twos are, ये 20 हो गया हमारे पास, ये 0 बच गया था. 20 times 4 is 80. So the value of this number will be 80. तो इस तरह ये एस्टिमेशन भी आपका कवर हो गया. इसके बाद हमारे पास एक्सप्रेसिंग एज अ प्राइम फैक्टर होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ. आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा.